So this is going to our second part. We already made first video on how to get funds, VC ecosystem में how to enter, how to reach out to right investors. Made a proper cover up video, काफ़ी अच्छा एक वीडियो बनाई है. ठीक है, वो फंडिंग मिल जाएगी, वो स्टेज पे पहुंच जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कि हाउ अ स्टार्टअप कैन गो टू 0 to 1 और 1 to 100. वो जो इनिशियल जो फाउंडर्स होते हैं उनके लिए चैलेंजेस क्या होते हैं, हाउ कैन दे कैन फिगर आउट. एंड फॉर द पीपल हु हैज़ नॉट सीन अवर फर्स्ट वीडियो, she is Shayoni. She has worked with multiple VC firm. She has worked with startups. पूरा बचपन born and brought up in a business family. She understands startups and she is helping multiple startups to go 0 to 1. So she has a diverse experience, exposure of startup ecosystem. So somebody, any startup founder who is in their initial stage, struggle कर रहे हैं, problem face हो रही है, for them we are recording this conversation. And again, the objective is to bring content which can help you people, me and similar people to gain experience. वो चीज़ें सीख सके, क्योंकि वो हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि बिजनेस में क्या होता है, कैसे रन करना. सो वी हैड समबडी हु इज़ एन एक्सपर्ट एंड लेट्स लर्न फ्रॉम हर एक्सपीरियंस. ओके, थैंक यू सो मच. सबसे पहला क्वेश्चन, यार किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फाउंडर के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है टू गेन फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स. ठीक है, तो मेरी कंपनी है, मेरे पास अच्छा आइडिया है, एवरीथिंग. पहले 50-100 कस्टमर्स, फर्स्ट 1000-100 कस्टमर्स मैं कैसे लाऊं, क्या क्या कर सकते हैं? तो आई थिंक ये थोड़ा सा बिजनेस आप किस फील्ड में है उसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब ऐसे B2B में तो 50-100 कस्टमर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं. हाँ, बट अगर मैं तो इसलिए मैं एक सैस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी. हाँ. मुझे लगता है मैक्सिमम लोग सैस के पीछे ही भाग रहे हैं. तो ऐसे सैस टाइप की कंपनीज में आई थिंक फर्स्ट 50, 100, 200 कस्टमर हाँ. जो होते हैं वो अपने फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और रेफरल्स, और उनके जो रेफरल्स है उनसे ही आते हैं. हाँ. फर्स्ट डिग्री मतलब कि मेरे इमीडिएट सराउंडिंग में जो मैं इंसानों को जानती हूँ, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल दोस्त. फिर उसके बाद सेकंड डिग्री मतलब वो किसी और इंसान को जानते हैं, या फिर मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है बट मैं कभी जानती थी उनको, तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं. या फिर मैं किसी से मिली. एंड थर्ड होता है कि उनके थ्रू जो रेफरल्स आते हैं कि मेरा एक दोस्त ये स्टार्टअप कर रहा है, उसका एक बार प्लेटफॉर्म ट्राई. तो 50-100-200 लोग तो ऐसे ही आते हैं. सेकेंड जो होता है आई थिंक उसमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि 100 से 1000 कस्टमर करने के लिए बहुत सारे फाउंडर्स जो करते हैं हॉरिजॉन्टली ग्रो करने की कोशिश करते हैं कि हम ये ऑफर करें, इसके साथ ये भी दे देते हैं, इसके साथ ये भी दे देते हैं, इसके साथ ये भी दे देते हैं, तो शायद ज़्यादा कस्टमर. बट इससे क्या होता है ना, केओस बढ़ता है किसी भी कंपनी. तो इसका सबसे ज़्यादा मेरा जो एडवाइस है वो ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर हॉरिजॉन्टली ना देख के उसके डेप्थ में जाने की, जितना उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर बनाओगे उसके साथ साथ जो आप मार्केटिंग करोगे उसके आसपास, अपनी ग्रोथ मार्केटिंग हो गई, या फिर आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जा रहे हो या कम्युनिटी स्टैप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे क्या होता है ना, आपका वो एक पाइपलाइन बनता है ऑफ बिल्डिंग लाइक अ गुड प्रोडक्ट एंड अराउंड अ गुड डायरेक्शन. तो फिर वहाँ से आई थिंक 1000 वाली ग्रोथ है, फ्रॉम 100 to 200 to 1000 2000. लाइक यू सेड अ लॉट ऑफ टाइम, यू सेड कि फाउंडर्स टू गेन इनिशियल फ्यू कस्टमर वो लोग हॉरिजॉन्टली जाने लगते हैं. वो कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ कर लो ताकि वो इनिशियल फ्यू कस्टमर बेस बन जाए. ओके, सो देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम सिमिलर टू दिस विच आई फील प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है, इज़ लाइक समटाइम फाउंडर्स आर वेरी मच पैशनेट about solving problem. Like I gave you example, right? Somebody who was building a point of sales वाला application for restaurant, he thought कि यार मेरे पास application है, customer है और user है, why not integrate delivery system with that, जो कि बहुत ही difficult market है to crack. And then he was trying to integrate कि food options भी दे दो, मैं अपने भी कुछ चीज़ें ला दूँ. तो sometime जो भी founder होता है वो बहुत ज़्यादा passionate होता है. तो how can somebody फिल्टर आउट किया, मैं 10 चीज़ों पे काम ना करके लेट मी चूज़ दिस वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम और उसको स्केल करते हैं. बिकॉज आई बिलीव फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी एक चीज़ को इतना बड़ा कर दो कि भाई वो आपकी कैश काउ बन जाए, एंड देन यूजिंग दैट मनी देन यू स्टार्ट सॉल्विंग मल्टीपल प्रॉब्लम. तो इनिशियल फर्स्ट वो प्रॉब्लम कैसे चूज़ करें? देखो, उसके लिए तो आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है एट अ वेरी अर्ली स्टेज. लाइक आप जो आइडिया लेके आए थे, इट इज़ पॉसिबल कि वो ना काम करे, यू हैव टू पिवट समवेयर एल्स. बट हम एडवाइस ये करते हैं कि अगर आप पिवट भी कर रहे हो तो आप उसी कॉन्स्ट्रक्ट के आसपास पिवट करो. जैसे जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिसको आप आपके खुद के
एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर बना सकते हाँ. या एग्जिस्टिंग जो भी आपका सिस्टम है. लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपने जोमेटो का एग्जांपल लिया, तो जोमेटो कैन एक्सपैंड टू सर्टेन सेक्टर्स जहाँ पे उनकी लॉजिस्टिक्स की टीम और उनका जो यूजर बेस है दोनों कोइंसाइड करते हैं. Correct. वो कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. हाँ. जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो का आई थिंक एवरेज ऑर्डर वैल्यू है इट्स अराउंड 350 रुपीज. हाँ. तो आपके पास ऐसा पेइंग कस्टमर है जो 350 रुपये तक दे सकता है. तो उनका डिस्पोजेबल इनकम उससे हम समझ सकते हैं कि उसका रिक्रिएशनल इतना होता है तो उसका ओवरऑल इनकम इतना होगा. एंड मेरे पास एक लॉजिस्टिक्स की टीम है जो 10 मिनट के 15 मिनट में आधे घंटे में खाना पहुंचा सकते हैं. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन डू अराउंड इट मेरे एग्जिस्टिंग सिस्टम को लेकर. तो अगर सोचो अगर ऐसा कभी सिचुएशन आया कि फूड डिलीवरी और नहीं चल रही, लोगों का फॉर सम रीजन फेथ उड़ गया या कोविड आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ऐसे टाइप की क्राइसिस सिचुएशन आ गई, तो मैं उन दोनों को लेके व्हाट कैन आई डू टू मेक माय बिजनेस. तो अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास बनाओ एंड सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको पहले टैप करके okay, for experimentation purpose, like I will give you an example. I was working with an edtech company and they were trying कि यार will give best possible education and will help a lot of students. तो उनके पास when we were working तो they had this idea कि यार एक काम करते हैं, टायर 3 में जाते हैं, टायर 3 कॉलेजेस को टैप करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन नाम का कुछ होता नहीं, विल गो एंड विल गिव आवर कोर्सेज एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट. तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे और वो लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से चीज़ें करेंगे, दे विल गेट जॉब, दे विल गेट इनटू स्टार्टअप, दे विल डू समथिंग, दे विल मेक सम प्रोडक्ट. तो हमारे पास ना वो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि यार हमने इतने लोगों को पढ़ाया है और इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट शो करा है. बट एक्चुअली व्हेन वी वेंट टू टायर 3 कॉलेजेस, तो प्रॉब्लम क्या आई कि टायर 3 के बच्चों को एजुकेशन चाहिए ही नहीं थी. कॉलेजेस छोड़ो, स्टूडेंट को ही नहीं चाहिए थी. लड़कियां आ रही हैं, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, दे आर बिजी विथ घर के चीज़ों के, या फिर जब सीजन्स आते हैं तो जो भी लड़के हैं वो लोग खेत वगैरह के काम में चले जाते हैं. तो वहाँ पे एक्चुअली एजुकेशन के तरफ स्टूडेंट्स का ही इंटरेस्ट नहीं है. तो एक जो आइडिया होता है कि यार विल डू दिस, और वो वर्कआउट नहीं करता व्हेन वी एक्चुअली गो एंड इम्प्लीमेंट. ठीक है. तो फॉर एनी कंपनी आइडिया, एनी स्टार्टअप, आइडिया वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और समटाइम क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं प्रोडक्ट बिल्ड करने में और वो आइडिया एक्चुअली वर्क नहीं करता. तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द ईजिएस्ट वे टू गेट योर आइडिया वैलिडेटेड? कहाँ पे जाना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दिस. एक तो है कि ग्राउंड में जाओ एंड लाइक सीरियसली लाइक खड़े होकर लोगों से पूछो कि यू नो आप क्या, मतलब आपकी लाइफ में क्या ये प्रॉब्लम है. इफ़ यू जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यू सेड कि वो इंसान जो एडटेक कंपनी में उसने सोच के रखा था कि ऐसा होता है, यू नो, बट उसने सबसे जो ऑब्वियस जो चीज़ है वही उसने कभी पकड़ा नहीं, बिकॉज उसने एक अजम्पशन ले लिया कि उनको तो एक्सेस नहीं है इसलिए वो नहीं पढ़ रहे. अगर हम एक्सेस देंगे तो वो पढ़ेंगे. करेक्ट. बट कभी फंडामेंटली ये नहीं सोचा कि उनको पढ़ने के लिए टाइम भी है कि नहीं. उनको तो शायद इसलिए कॉलेज आ रहे क्योंकि उनको जॉब चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि इंस्टेड ऑफ आपने क्या किया, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर कुछ भी लेयर आपने डाला, एजुकेशन का डाला, कोर्सेज का डाला, समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू वेंट टू द टियर 3 मार्केट एंड देन यू सॉ दिस, रियलिटी चेक हुआ कि यार नहीं हो पाया. तो उस टाइम पे आपको शायद क्या करना था कि आप पिवट करके ऐसा कुछ कर सकते थे, क्या मैं टियर 3 टियर 2 के जो लोग हैं क्या मैं उनको जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर स्किल से डेवलप कर सकता हूँ ताकि वो कहीं ना कहीं जाके काम कर सके. जैसे कुछ भी बल्ब बनाना सिखा दिया या सोप बनाना सिखा दिया, सो दैट दे गेट एम्प्लॉयड इन सम वे. तो लोग ट्रेडिशनल राउट के जगह दे विल कम टू मी एंड दे विल डू समथिंग. तो सबसे पहला तो ये है कि ग्राउंड रियलिटी समझो. सेकेंड, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू लाइक ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल ट्रेंड्स, तो उसके टाइम पे आई थिंक टाइम देना ज़रूरी है इन रिसर्च एंड रिपोर्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग की ट्रेंड कौन से साइड में जा रहा है एंड व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टू से अबाउट इट, एंड उसको इंटरप्रीट करके अपनी मतलब आगे बढ़ो. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रोडक्ट वैलिडेशन ऐसा है कि मे बी गोइंग टू मीटअप्स, विल दैट हेल्प? मीटअप्स जाके शेयर योर आइडियाज. और आई थिंक मीटअप्स वगैरह में प्रोडक्ट वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ. इफ इट इज B2B देन डेफिनेटली गो, बट इफ इट इज B2C तो मुझे ऐसा लगता है लोग ऑलरेडी ओवर एंथुसियास्टिक है रिगार्डिंग स्टार्टअप्स. इफ दे आर कमिंग टू नेटवर्क एंड अंडरस्टैंड हाउ स्टार्टअप्स फंक्शन, तो उनके दिमाग में ऐसा है ना कि जो भी स्टार्टअप है बहुत अच्छा हुआ एंड दे आर ओवर एंथुसियास्टिक अबाउट द आइडिया. हाँ, एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में लोग ना अपना जो भी आइडिया होता है ना उसको बिल्ड करना चालू कर देते हैं. लाइक बिफोर रिकॉर्डिंग आई वाज गिविंग यू वन एग्जांपल. फाउंडर ऑफ अ कंपनी एक्स, व्हाट ही डिड जस्ट बिकॉज ही नोज टेक्स, उसने जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन थे, जो भी आइडियाज थे, जो भी चीज़ें कर सकते थे वो अपने स्टार्टअप में
उसका पहले वेबसाइट बनाने में, उसके ऐप्स बनाने में वो टाइम स्पेंड कर दिया, लाइक 6-7 मंथ उन्होंने ऐप बिल्ड करा। एंड नाउ दिस इज़ सो दैट एप्लीकेशन इज़ सो क्लटर्ड कि वो कोई एक चीज़ बोल ही नहीं सकते कि दिस इज़ व्हाट आई डू, ठीक है। एंड ग्रोथ नहीं आ रही, चीज़ें नहीं आ रही, वर्क नहीं कर रही, और लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, ओके। और अच्छा खासा पैसा स्पेंड करा रिसोर्सेज पे, इंटर्न्स पे, एम्प्लॉयज़ पे। एज एन फाउंडर व्हाट आर सम क्विक वेज जहाँ से मैं अच्छे वैलिडेटेड आइडिया उठा सकता हूँ या आइडिया को वैलिडेट कर सकता हूँ? अच्छे आइडियाज़ को कहाँ से पिक करूँ, कैसे पिक करूँ? तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे एक अपने मतलब सारे अर्ली स्टेज फाउंडर्स के दिमाग में एक चीज़ घुसानी है, लाइक हर बड़ी कंपनी इनोवेशन से नहीं चलती। हाँ, यू नो, बहुत बार बहुत ज़्यादा बोरिंग आइडियाज़ भी चलते हैं, करेक्ट। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा वही चलते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एग्जांपल लाइक जोमेटो, ओला और ऑल दीज कंपनीज, दे वर कॉपीज ऑफ सम बिगर कंपनीज, राइट? एंड वो भी जो बिगर कंपनीज है, दे वर नॉट बिल्ट ऑन इनोवेशन एक्जैक्टली, दे एक्चुअली वाज बिल्ट ऑन लाइक अ सर्टेन पेन पॉइंट दैट वाज ऑलरेडी देयर, व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्टेड, एंड दे जस्ट बिल्ट अ प्रोडक्ट टू सॉल्व दैट पेन पॉइंट, ठीक है ना? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो स्टार्टअप जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके आइडिया बहुत ज़्यादा उसके अंदर इनोवेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। पिक सम बोरिंग थिंग, हाँ, जिसका आपको लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड है, बस इसको सप्लाई करेंगे तो हमारा बिजनेस बनेगा। इट इज़ अ वेरी गुड बिजनेस टू बी इन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, गो इनटू, अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ आई थिंक वेरी अनहर्ड ऑफ, बट गो इनटू बिजनेसेस जहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, ओके, बिकॉज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन से मार्केट वैलिडेट होता है, करेक्ट, ठीक है? इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, इफ देर इज अ बिग कंपनी in that field, definitely there is a space for smaller companies in that area as well, in that domain. हाँ, आप शायद 1 in a million नहीं बनोगे, but you will make a decent company करेक्ट, and exit possibly. जैसे for example Amazon था, हाँ, फिर भी Flipkart बन के यूनिकॉर्न बना, मेक सेंस, makes sense. Amazon was there, it was already ruling the world. Third, I think you should definitely, like your example, from your example, you should definitely go into the very very fundamental level of the problem solving to, and then build the product around it. जैसे ओला ने day 1 में they didn't start with an application, या फिर सारे जो ट्रैकिंग आज जो हम देखते हैं, ओला मैप्स वगैरह सब कुछ खुल गया, तो it didn't start on day 1. In fact, I think ओला में भावेश अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, they started with a WhatsApp group of their society. करेक्ट, सबका एक सोसाइटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, एक ड्राइवर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, एंड जब भी किसी को कहीं पे जाना होता था, सो दे जस्ट यूज्ड टू शफल मैसेजेस, गॉट इट, एंड उससे डिमांड और सप्लाई का जो समझ में आया कि एक्चुअली है कि नहीं, बनाना की है भी कि नहीं। तो वैसे एकदम सिंपलेस्ट लेवल पे उसको पहले एक्सपेरिमेंट करो, एंड दैट पीपल वांट टू पे फॉर इट और नॉट। जैसे आपने बोरिंग कंपनी का एग्जांपल दिया कि डू समथिंग बोरिंग, लाइक आई डोंट नो लॉट ऑफ पीपल नोज और नॉट, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंपनी जो है दैट इज़ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई थिंक दैट मुझे नाम अच्छे से याद नहीं, बट दैट कंपनी इज़ इन जापान and 400+ years they have spent, and they make a good amount of money, and they are purely into construction. And then again there is another example, मुझे नाम याद नहीं, sorry, Mumbai में the person like apart from Ambani's, one company which is based out of Mumbai and they make a lot of money is somebody who provides security guard to all the society. Boring काम, simple काम, problem, reliable security नहीं है उन चीज़ों के लिए, he choose that basic simple problem and then security guard बेचता है, and he make a good amount of money. So picking something which is boring and doing it in a such a way that you make money out of that is a very good idea. कि हाँ, बिकॉज बोरिंग चीज़ें बाकी लोगों को भी करने में डिफिकल्ट होता है, राइट? ओके, इसके ऊपर वी कैन ऐड वन मोर लेयर, इज़ लाइक ठीक है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अच्छे आइडिया को अब मुझे स्केल करना है, ओके, इफ़ यू कैन पॉइंट आउट सम मिस्टेक्स, सम माइंडसेट प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम मिस्टेक्स जो फाउंडर्स के आती है इन गोइंग 0 to 1 या 1 to 10, या फिर एक बार 10 आ गए तो उसके बाद 10 to 100 जाने में इन सेगमेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग? तो मैं तो आई थिंक 0 to 1 या 0 to 10 के अगर मैं बेसिस पे अगर बोलूँ, आई थिंक 2-3 प्रॉब्लम्स दिखती है। एक तो ये है कि ओवर प्लानिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अर्ली स्टेज फाउंडर्स के इसमें, बिकॉज दे वांट टू गेट इट राइट इन देयर फर्स्ट ट्राई। तो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग रादर देन एग्जीक्यूशन, रादर देन एक्चुअली गोइंग टू द मार्केट एंड तो वो एक तो प्रॉब्लम मैंने देखा है। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कि
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो टास्क होते हैं उसको हमेशा डिले करते हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके शायद प्रोडक्ट में शायद आइटरेशन नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू टॉक टू द कस्टमर्स फर्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपको प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करना है। बट व्हाट दे डू इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द कस्टमर्स डायरेक्टली व्हिच विल टेक आवर्स ऑफ देयर टाइम, व्हाट दे फोकस ऑन, दे विल फोकस ऑन प्रोडक्ट आइटरेशन, इस स्विच को बटन को यहाँ से नहीं यहाँ से लगाओ, ए बी टेस्टिंग करेंगे एंड फनल बनाएंगे, वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे एंड विल सी। बट कभी कभी द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, you just have to talk to the customers, you just have to go out and see. I think third जो है very like underestimating sales and distribution at a huge level. क्योंकि आपको अर्ली स्टेज में, इफ़ यू आर अ फंडेड कंपनी, बूटस्ट्रैप में तो यू हैव टू डू सेल्स फ्रॉम फर्स्ट डे, बट इफ़ यू आर अ फंडेड कंपनी तो आपको डे वन से सेल्स का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो मेट्रिक नहीं रहता है। बट इन दी मतलब वंस दैट प्रेशर स्टार्ट्स बिल्डिंग, वो बहुत कम टाइम पीरियड में उसको बिल्ड करना, वो सेल्स फनल बिल्ड करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Correct. तो इट्स अनसेड रूल दैट जिस दिन से आप बना रहे हो उस दिन से आप सेल्स के बारे में सोचो। Okay. एक तो ये है, Think about sales from the table. सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स वगैरह भले ही रेवेन्यू ना जनरेट हो बट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा आपका जो प्रोडक्ट आप बना, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डे वन से। ओके एंड मुझे लाइक दिस इज मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन मोर सॉर्ट ऑफ कि यार लाइक फॉर मी फॉर माई ग्रोथ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेम गोज फॉर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको लर्न करना है, दैट इज़ वाई दे आर वॉचिंग। ओके, आप वीसी फॉर्म्स वगैरह में आपने काम करा है, यू हैव सीन देम वेरी क्लोजली एंड एज फार एज आई अंडरस्टैंड फॉर देम ग्रोथ के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टेइंग अहेड ऑफ टाइम। दे वांट टू लर्न मल्टीपल थिंग्स, उनको चीज़ें सीखनी है, लर्न करना है और जो भी दुनिया में हो रहा है सब कुछ जानना है एट द राइट टाइम सो दैट दे कैन बी अहेड ऑफ टाइम, वो इन्वेस्ट कर सके, अच्छे स्टार्टअप्स को फाइंड आउट कर। ठीक है, इफ़ यू कैन सजेस्ट सम रिसोर्सेज कि यार हम भी इन चीज़ों को इस तरह से पढ़ेंगे देन वी कैन एक्चुअली बी अहेड ऑफ टाइम, थोड़ा सा बाकी लोगों की तरह। सो आई थिंक इफ़ अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल जर्नी शेयर करूँ तो मैं वीसी इंडस्ट्री में या फाइनेंस में इन जनरल मैं हमेशा से तो नहीं थी। आई स्टार्टेड समवेयर इन फूड टेक एंड देन आई मूव टू फाइनेंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग। तो आई थिंक मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म्स अगर सबको पता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, जार्गन्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली। न्यूज़पेपर्स वगैरह जो पढ़ते हैं फाइनेंशियल टाइम्स एंड ऑल, तो उसमें भी नहीं समझ में आता। दिस क्वेश्चन इज़ पर्सनली फॉर मी बिकॉज मैं भी उस स्टेज में हूँ जहाँ पे मेरे लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेम विद पीपल हु आर वॉचिंग अस, वो लोग भी सीखना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू स्टे अहेड ऑफ देयर टाइम एंड यू हैव वर्क इन वीसी फर्म्स और उनके लिए भी स्टेइंग अहेड ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक व्हाट दे रीड, हाउ दे कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर दे ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो लोग बाकी लोगों से अहेड रहें एंड दे कैन फाइंड आउट स्टार्टअप्स इन वेरी अर्ली स्टेज। वो लोग कुछ तो पढ़ते होंगे राइट, सो इफ़ यू कैन हेल्प अस टू नो अबाउट सम सोर्सेज कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से सीखे, so that our mind also work in the same fashion. So I think Shivam, if I can मैं अपने जर्नी के बारे में अगर कुछ बताऊँ तो मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं थी। आई स्टार्टेड विद फूड टेक एंड उसके बाद मैं फाइनेंस में आई, फिर मुझे समझ में आया कि देयर इज़ अ वर्ल्ड कॉल्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वीसी फर्म्स होते हैं, वेंचर कैपिटल होता है। तो और उस टाइम पे मेरे लिए सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट था वो ये था कि मुझे जार्गन्स नहीं समझ में आते थे। ये जो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स, मिंट या फिर कुछ भी, मतलब आप पकड़ लो इकोनॉमिक टाइम्स एंड ऑल, तो एक भी आर्टिकल मुझे पूरा समझ नहीं आता था। तो उसके लिए आई थिंक द मोमेंट आई गॉट ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल एंड आफ्टर 4-5 years ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस होल होल कॉन्सेप्ट, होल आइडिया, तो मैं जिस स्टार्टअप्स को मेंटर करती हूँ तो उनके लिए मैंने एक न्यूज़लेटर बनाया था जिसमें बेसिकली जो भी बहुत रेपिटेडली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको मैं आंसर करके एक न्यूज़लेटर फॉर्मेट में उसको एकदम ब्रेक डाउन करके एकदम सिंपल भाषा में मैं उनको समझाती थी। फिर ऐसे करते करते आई रोट अराउंड 25 सच न्यूज़लेटर्स एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स इफ़ आई हैव टू से। तो मेरे न्यूज़लेटर का नाम है माई यूनिकॉर्न क्लब एंड इट इज़ ऑन सबस्टैक। तो उसमें वट एवर आई डू रिसर्च एंड उसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है फाउंडर्स के लिए जो रेलिवेंट लगता है, पुट दैट अक्रॉस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू से अंडरस्टैंड मोर अबाउट डेटा कि ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं स्टार्टअप्स में, फंडिंग कैसे चल रही है, तो उसके लिए काटा करके एक बहुत अच्छा एक यूएस बेस्ड एक फर्म है जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स के फंड रेजिंग और डेटा के बेसिस पे काम करता है। देन देयर आर सम रियली गुड राइटर्स जो इस फील्ड में है। तो देयर इज़ अ टर्किश राइटर दैट आई नो,
माजिद करके who also like you know writes newsletter and is very popular on LinkedIn, उसके मैं रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ. फिर वेंचर कैपिटल फर्म्स जो है उनके अपने अपने रिपोर्ट्स होते हैं. फिर JP मॉर्गन वगैरह जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनके रिपोर्ट्स होते हैं. सो दीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंड आई थिंक. Got it. So like following the writers and VC firms के report, then you said about JP Morgan, the big investment bankers, उनके reports क्या हुए, and then okay, and I think My Unicorn Club, आपका जो newsletter that you are trying to build is also inspired like based on the similar doing market research and stuff like that, so that people can learn and stay updated about the recent trends, क्या हो रहा है, what the new technology is coming up, somewhere around that, right? It is also about how investors think. How investors think. हाँ, because मुझे ऐसा लगता है कि there is a very big mismatch between expectations and deliverables. तो जैसे investor जो expect कर रहा है वो founders को नहीं समझ पा रहे, founders जो समझ रहे हैं वो investors को नहीं समझ आ रहा है. तो basically वो gap bridge करने के लिए also I write. Basically I along with my some friends in the ecosystem, VC ecosystem, so we discuss about topics and कोई भी एक बर्निंग क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं लोगों से देख रही हूँ, समझ रही हूँ, देन वी टॉक एंड वी अंडरस्टैंड कि ये आपके फर्म में कैसे सोचते हैं, आपके फर्म में कैसे सोचते हैं, आपके फर्म में कैसे, देन वी कोलेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड पुट इट इन दैट. इट्स समथिंग लाइक a rich mixture of all the thoughts that are flowing into the VC ecosystem, plus what is happening in the world. Yes. Okay. That makes a lot of sense because like even for me, I also constant search to यार कहाँ से क्या पढूं कि मुझे ज़्यादा पता हो. Like if somebody saying कि books पढ़ो तो books पढ़ने के लिए चले जाता हूँ, and books really helps. And like that something which I have recently, मैं पहले भी करता था, like as I told you about my journey, I used to read newspaper a lot, so news articles, stuff like that. So something I think this side will help me a lot also. And with this we'll come to end of this conversation. I hope लोगों ने जो भी people who has watching us till this end must have learned a lot, and anybody who is getting into startup, who is doing startup and stuck, need help, any support, guidance, funding related, anything, I think Sayuni is the right person. आपको you should must reach out. मैंने तो अभी सिर्फ ये conversation जो आई है, बट उसके अलावा भी with time I have learnt a lot from you, and I think people will also get benefited from this. I have learned from you so much, and definitely I think शिवम एक बहुत बड़े मिशन पे है to educate the whole entire early stage startup ecosystem. And I mean सबसे ज़्यादा जो यूनिक जो आपके चैनल के बारे में बात है वो ये है कि यू आर ऑल्सो लर्निंग इन द प्रोसेस. सो आप एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हो, एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो. यू आर नॉट वन ऑफ दोज जहाँ पे कि मुझे तो पता है. नाउ आई एम बेसिकली आस्किंग यू फॉर टू एजुकेट सम पीपल दैट आई ऑलरेडी हैव नॉलेज अबाउट. तो आई एम श्योर कि आपको जो फॉलो करते हैं वो भी आपका वो ग्रोथ देख रहे होंगे, एंड दे विल ऑल्सो ग्रो विथ यू. सो बिकॉज दिस अ प्रॉब्लम, लाइक अभी स्टार्टअप का क्रेज काफ़ी अच्छा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर जंपिंग इनटू दे आर द फर्स्ट जनरेशनल बिजनेस पीपल, फाउंडर्स, एंड they are just like me, उनको कुछ नहीं पता है, they do not have. और luckily we are in Bangalore, we are close to the ecosystem, हम लोग सीख रहे हैं. But I was talking to somebody, वो असम गुवाहाटी में, he is running his business, and then when I am talking, उनके पास कुछ रिसोर्स नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं, उसको जो आता है वो खुद अपने आप चीज़ें ट्राई करके कर रहा है. तो माई ऑब्जेक्टिव इज़ कि यार कोई नॉर्थ ईस्ट में या कोई भी कहीं पर भी हो इंडिया किसी भी कोने में, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट स्टार्टअप, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट बिजनेस, उसको चीज़ें करनी है तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं हो. पॉडकास्ट, हाई लेवल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे लोग हैं, एकदम ग्राउंड से कोई सीखने के लिए, सिखाने के लिए कुछ मिल जाए, मेरे साथ लोग ग्रो करें. वैसे लोगों के लिए अगर कुछ कंटेंट चाहिए तो आई थिंक अनफिल्टर्ड एक्स शुड बी द प्लेस. आई थिंक लाइक यू ऑल्सो सेड राइट कि सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन गैप क्योंकि है, और अपने फैमिली को भी समझाना होता है एट द सेम टाइम. तो ये इन्फॉर्मेशन के वजह से the kind of information that you are imparting, I am imparting, the people around us who are imparting, trying to impart, उसके वजह से क्या होता है, the probability of them succeeding, the probability of them convincing their family, and the probability of understanding कि उनका आइडिया कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसको परस्यू करना चाहिए कि आई थिंक उसकी भी जो क्लैरिटी है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, which I think channels like you are bringing forward, and congratulations on that. But ये वैसे extend हो रहा है, but there is a very good thing common between us is like जैसे My Unicorn Club है, आपका जो न्यूज़लेटर वाला है, that is also is
ट्राइंग टू समवेयर जो VC इकोसिस्टम के जो पर्सपेक्टिव है उसको पब्लिक डोमेन में ला रहा है. एंड देन व्हेन आई एम टॉकिंग विद पीपल लाइक यू, लाइक माइंडेड पीपल, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, उनको भी आई एम गिविंग अ रियलिटी चेक. बिकॉज द वे वी स्टार्टेड द कन्वर्जेशन कि वो एक लूप होल है. फाउंडर कहता है कि आई नीड मनी फॉर द टू गेन कस्टमर, और VC कहते हैं यू नीड कस्टमर टू गेट द मनी. तो लूप होल है जहाँ पे थॉट प्रोसेस के डिफरेंसेस की वजह से अर्ली स्टेज फर्स्ट टाइम फाउंडर्स आर स्टक. तो वी बोथ आर समवेयर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई एम गिविंग द रियलिटी चेक. आप माई यूनिकॉर्न क्लब के थ्रू यू आर गिविंग द रियलिटी कि क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है, हाउ somebody should prepare, and that is a very good job if we can actually help even one person, one founder, one company to grow. Then that will be a huge gain for both of us, right? Absolutely. With Thank that, you so much. thank you. Will this end this conversation.